सवाई सिंघई परिवार, श्रीमती कमला देवी, अनिल सुफल, मनोज ज्योति, अभिनव, दर्शना, तुषार, सिद्धार्थ, डॉक्टर अनुभव वर्धित, बिसी, श्री राकेश, नीना नायक, प्रखर, तनु तक्ष, पूजा नायक, जितेंद्र, ज्योति, पूरा सिलवानी परिवार, दोनों जाएं और आचार्य भगवान को नमोस्तु करते हुए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज एवं गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज का चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। दोनों परिवार आ जाए। दाईं ओर हमारे राकेश जी सलामतपुर परिवार और बाईं ओर अनिल जी सुफल जी सिलवानी वाला परिवार। हे गुरु दर्शन दे रहे थे। परिवार के सभी महिलाएं पुरुष सभी लोग कल रात सोते सोते, कल रात सोते सोते गुरु दर्शन दे रहे थे, गुरु दर्शन दे रहे थे। कल रात सोते सोते, कल रात सोते सोते हे ज्ञान का दिया जयदान गुरु, आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जयदान गुरु, आज मेरे अंतर मन में। दूर अंधेरे खो जाए, खोवे उजाला जीवन में। ज्ञान का दिया जयदान गुरु, आज मेरे मैं प्रथम जो चौधरबंद बनकर के जिन्होंने विधान किया है आदरणीय श्री जो हमारे पाठशाला के अध्यक्ष है श्री राकेश जी सलामतपुर, सुनीता जी सलामतपुर, आशीष, आकांक्षा, रिया, पूरा सलामतपुर परिवार आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट करने की कृपा करे। पहले पाद प्रक्षालन करेंगे। अरे इनके छुए चरण कि मेरे भाग्य जग गए, इनके छुए चरण कि मेरे भाग्य जग गए। मनवा हुआ मगन, मनवा हुआ मगन कि मेरे भाग्य जग गए। गुरु के छुए चरण तो मेरे भाग्य जग गए। इनकी शरण में आए जो, इनकी चरण पखारे जो, इनकी शरण में आए जो, इनकी चरण को पकारे जो। ऐसा मिलेगा धन, ऐसा मिलेगा धन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सलामतपुर परिवार का। मैं द्वितीय जो सौदरबंद बनकर के जिन्होंने विधान किया है सवाई सिंह, श्रीमती कमला देवी, अनिल सुफल, मनोज ज्योति, अभिनव, दर्शना, तुषार, सिद्धार्थ, डॉक्टर अनुभव वर्धित, बिसी, श्री राकेश, नीना नायक, प्रखर, तनु तक्ष, पूजा नायक, जितेंद्र और ज्योति, सिलवानी वाला परिवार पधारे और आचार्य भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन कर साथ भेंट करने की कृपा करें। मैं प्रथम परिवार आदरणीय श्री जो हमारे पाठशाला के अध्यक्ष हैं वो नीचे वाली मंच पर आ जाए। सुनीता भाभी, राकेश भाई साहब और उनका सम्मान हमारी चातुर्मास कमेटी नंदी सुदीप जनालय ट्रस्ट कमेटी करना चाहती है। मैं सर्वप्रथम हम नंदी सुदीप जनालय
ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी, श्रीचंद जी लचकिया, निर्मल जी मुनीम साहब, विमल सिंघई जी, सुनील सिंघई जी, विपिन सिंघई जी, चक्रेश जी चौधरी जी, मुन्नालाल सर आए और ऋषभ सिंघई जी आए और हमारे पाठशाला के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राकेश जी, सुनीता जी, सलामतपुर परिवार, इनका सम्मान करें। आशीष, आकांक्षा, रिया, सभी पूरा परिवार पहुंचे। छह तारीख को होने वाले जो 71 मंडलीय विधान के सारे मंडल बुक हो चुके हैं। मुख्य मंडल शेष है। जो मुख्य मंडल में सौदरमंद बनकर के जो विधान करेगा, उसी के घर से पूरी समाज उनके घर से उनको ससम्मान पालकी में बिठा करके, बग्गी में बिठा करके यहाँ महाआरती के लिए लाएंगी गाजे बाजे के साथ, और उस परिवार के माध्यम से यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। जिस किसी का भी मन हो वो बनाए और कमेटी के पास अपना नाम लिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो पाठशाला के अध्यक्ष आदरणीय श्री राकेश जी, सुनीता जी, सलामतपुर परिवार, आशीष, आकांक्षा, रिया, सभी का। इन्होंने आज का जो हमारे भक्तांबर शिविर के पुण्यार्जक हैं, और मैं अब द्वितीय जो हमारे सौदरमेंद्र बनकर के जिन्होंने विधान किया, ऐसे हमारे एक फोटो हो जाए बढ़िया। अब तुझी परिवार के लिए सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी, शीलचंद जी लचकिया जी, दिनेश जी चायघर, अरुण जी निरपत्या, पीसी जैन साहब, मुल्तान चंद जी काका जी और विमल सिंघई जी, आप सभी लोग आए, सुनील सिंघई जी। और हमारा जो सिलवानी वाला परिवार है, सबाई सिंघई, श्रीमती कमला देवी, उनके पुत्र अनिल, सुफल, मनोज, ज्योति, अभिनव, दर्शना, तुषार, सिद्धार्थ, डॉक्टर अनुभव, वर्धित, बिशी, राकेश, नीना, नायक, प्रखर, तनु तक, पूजा और जितेंद्र, ज्योति, सभी लोगों का सम्मान करें। और महिलाओं का सम्मान हमारी शिवा देवी महिला मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमन दीदी, स्वागतम 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 स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सिलवानी वाला परिवार का। अब 2 दिन का ही वक्तांबर शेष है। कल के भी दौरान में हमारे श्री विनोद जी जैन इंजीनियर मामा जी और मनीष सौरिया, और परसों इसके पश्चात हमारा 6 तारीख को 71 मंडलीय जो विधान होना है उसके सारे मंडल बुक हो गए हैं और मुख्य मंडल के लिए सभी लोग अपना मन बनाए। ऐसे विधान के समापन पर और इतना मंगलकारी, परोपकारी, कल्याणकारी जो विधान और उसमें आचार्य भगवान के मुख से सारे मंत्र को उच्चारण किया जाएगा और ऐसे चतुर्विध संघ के सानिध्य में, और जब हमारे बीच 71 मंडल साथ में सभी लोग बैठे हों उसका आनंद कुछ और अलग ही होगा। मुख्य मंडल के लिए जो भी परिवार मन बनाएगा उसके परिवार की ओर से मुख्य मंडल में विधान, साथ ही रात्रि में महाआरती, उस आरती में उसके घर से बग्गी के द्वारा उस परिवार को मंदिर जी में ससम्मान लाया जाएगा और आरती करके महाआरती होगी। मैं आज के मंगलाचरण के लिए टीकमगढ़ से पधारे संदीप भैया हमारे बीच टीकमगढ़ से पधारे श्री संजीव कुमार जी जैन जो गुरुभक्त हैं, और बानपर से जो गुरुभक्त पधारे हैं वो आए आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल भेंट करके करें, और साथ ही में मंगलाचरण भी यही करेंगे भैया संदीप भैया। आज का मंगलाचरण चातुर्मास ट्रस्ट कमेटी उनका स्वागत करना चाहती है जो बानपुर से भक्त पधारे हैं, और टीकमगढ़ से संजीव भैया आ जाए। जल्दी बोला। चलिए, हम देरी हो रही है। मैं मंगलाचरण के लिए आदरणीय श्री मुन्नालाल जी सर को आमंत्रित करते। आ गए संजीव भैया? हाँ ठीक है। अभी संजीव भैया जो हमारे टीकमगढ़ से पधारे हैं वो मंगलाचरण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। बोले देवादिदेव खच्चरहट मूलनायक पारुषनाथ भगवान की जय। संसरोमणि परम पूज्य वात्सल्य वारिद परम पूज्य आचार्य परमेश्वर विनम्र सागर जी महाराज की जय। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश से देश्वरा आचार्या जिने शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का सिर से दांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचैते परमेशिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकासते
चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्झायानं नमो लोये सौविसागुणं नमो लोये सौविसागुणं। बोले परम पूज्य आचार्य परमेश्वर विनम्र सागर जी महाराज जी की जय। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजीव भैया जी का। और अगर बानपुर के और टीकमगढ़ के लोग वगैरह सभी आ गए हों तो मैं उनका चतुर्मास कमेटी सम्मान करना चाहती है, अभी नहीं पधारे। मैं आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते निवेदन करते हैं भगवान। जिन्होंने मंगलाचरण किया था वही टीकमगढ़ से हैं संजीव भैया। संजीव भैया आ जाएं और मैं नंदीश्वर दीप जिनालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी शीलचंद जी लचकिया जी को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे संजीव भैया जी का तिलक माला लगा करके उनका सम्मान करें। विपिन जी सिंघई। आज बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजीव भैया जो हमारे गृहनगर टीकमगढ़ से पधारे। और मैं आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं, वंदन करते अभिनंदन करते हैं। भगवान आपके मुख से जो ज्ञान की गंगा लगातार भक्तांबर के रूप में बह रही है और हम सभी श्रद्धालुओं को देने का कष्ट करें। आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रयाणं। ओम नमो लोय सवताऊणं। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभो तुम उदाहरण तरन। आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए। छोड़कर राग
द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्म सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। दुखदाई संसार यहाँ, दुखदाई संसार यहाँ, छिपा इसी में सार यहाँ। 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 सार बिना बेकार यहाँ, सार बिना बेकार यहाँ। सार बिना बेकार यहाँ, सार बिना बेकार यहाँ। इच्छाएं कर जाएगा, इच्छाएं कर जाएगा, जन्मा मरता जाएगा। इच्छाएं कर जाएगा, जन्मा मरता जाएगा। सारा इस जग में हो, सारा इस जग में भव भ्रमण मिटाए। जीवन है पानी वो कब मिट जाए। हो जीवन है पानी वो कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी तब क्या कट जाए। जीवन है पानी वो कब मिट जाए। हो जीवन है पानी वो कब मिट जाए रे। दुखदाई संसार यहाँ, दुखदाई संसार यहाँ, छिपा इसी में सार यहाँ। दुखदाई संसार यहाँ, छिपा इसी में सार यहाँ। सार बिना बेकार यहाँ, सार बिना बेकार यहाँ। सार बिना बेकार यहाँ, सार बिना बेकार यहाँ। इसी संसार में सार है और इसी संसार, यही संसार असार है। बस ज्ञान की नजर सार पे जाती है और अज्ञान की नजर असार पे जाती है। अज्ञानी असार को ही सार समझ लेता है, ज्ञानी असार को असार और सार को सार समझ लेता है। यही दोनों में अंतर है। अगर असार सहित सार हो जाए तो सार भी बेकार हो जाता है। असार सहित सार हो जाए तो सार भी बेकार हो जाता है। जैसे एक संतरे को छिक्कल सहित मिक्सी में डाल दो, फिर निकालो रस, तो वो मीठा रस भी कड़वा हो जाता है। और छिक्कल को हटा करके, बीज को हटा करके फिर मिक्सी में डालिए तो बहुत मीठा रस निकल करके आता है। रस भी सार नहीं है, रस में भी असार है। सार तो थोड़ा सा एसेंस है, थोड़ा सा, इतना सा निकलेगा एक संतरे में, ज्यादा नहीं निकलेगा। कहने का मतलब सार असार में ही है, असार में ही सार मिल करके आया है। घी सार है लेकिन दूध में बहुत सारा असार है। घी उसी में ही है। और अगर तुमने दूध का सही उपयोग नहीं किया तो फिर घी भी बेकार हो जाता है। सार था वो भी बेकार हो जाता है। ऐसे ही इस शरीर में
हम सार हैं, और हमने इस शरीर में जाकर के बुद्धि लगा दी तो हमारा सार भी बेकार हो जाता है। इसलिए इसी में से ही सार निकलेगा, इसी असार में सार है। कहते हैं जिंदगी की किताब पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जिंदगी की किताब पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो रोज पढ़ा जाए और दूसरों को सुनाया जाए, ऐसा लिखा जाए। अब तुमने शादी कर ली, घर बना लिया, किसी को तुम सुनाने नहीं जा रहे कि हमने शादी कर ली। बोलो पागल हो, कर ली तो कर ली, क्या तुमने कोई अनोखी थोड़ी कर ली है। किसी को बताने नहीं जाते, ना ये बताने के लिए हैं ना ये लिखने के लिए हैं। अरे तुम संयम धारण करते तो दुनिया तुम्हें अपने आप ही समझती कि तुमने क्या किया है। जिंदगी की किताब पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो सुबह शाम पढ़ा जाए और दुनिया को सुनाया जाए, ऐसा लिखा जाए। लिखोगे तो दुनिया कुछ सुनेगी, और लिखा नहीं तो तुम्हें खुद ही पढ़ने में शर्म आएगी। अपनी जिंदगी को तुमने लिख लिया और खुद ही पढ़ने में शर्म आई तो दूसरे को क्या पढ़ाओगे। इसलिए खुद ही पढ़ो, ऐसा लिखा जाए कि खुद ही पढ़ा जाए और खुद ही समझा जाए। हम ढूंढते हैं न जाने कहाँ कहाँ, किस किस को ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। सोचते हैं लोग हमारी बहुत परवाह करते हैं। नहीं नहीं, ढूंढो उसे जिसे तुम्हारी परवाह हो। इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। ढूंढो उसे जिसे तुम्हारी परवाह हो, जिसे तुम्हारी चिंता हो। इस्तेमाल करने वालों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वे तो तुम्हें ही ढूंढ लेंगे। इसलिए परवाह किसको है, इस पर जरा ध्यान दीजिए, और इस पर ध्यान दोगे तो निश्चित तुम्हें ये पता चलेगा अपना कौन है, पराया कौन है, मतलब के कौन है, और वास्तव में अपना कौन है। अपने आप से प्रेम करना सीखो। अपने आप से प्रेम करोगे आनंद में रहोगे, और दुनिया को प्रेम किया तो दुख ही दुख है, कहीं भी आनंद नहीं है। आइए भक्तामर को पढ़ने के लिए तैयार। भक्तामरम प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं ललित माप तमो वितानम। वालम्बनं भवजले पततां जनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। अपादकण्ठ मुरुशृङ्खल वेष्टिताङ्गा गाढं बृहन् निगड कोटि निघिष्ट जङ्घा। त्वत्पाद कजरजो सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। सद्या स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आइए 47 नंबर छंद, सेकंड लास्ट।
मत्तद्वीपेन्द्र गज मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवा न लाही। लाही छोटी ही है, अही अही माने होता है सांप, तुमने बड़ी कर दी, अही का अर्थ ही बदल जाएगा, दो सांप हो जाएंगे। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवा न लाही। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम। तस्याशु नाश मुपयाति भयं विएव। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नधीते। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमा नधीते। पढ़िए। एनी प्रॉब्लम? अस्त्र शस्त्र आदि। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र उसे कहते हैं जिससे हम बचते हैं, ढाल को अस्त्र, और जिससे वार करते हैं उसे कहते हैं शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र, बचाव और मारना। अस्त्र और शस्त्र दोनों से कहते हैं निरोधक। जिस शस्त्र और अस्त्र, ये तो हमारे दिमाग में ही बहुत रखे हुए हैं, बाहर लाने की जरूरत ही नहीं है। जब हम दूसरे को मारने का सोचते हैं तो तुम्हारे दिमाग में ही शस्त्र हैं, और जब तुम प्रमाद करते हो तो तुम्हारा दिमाग ही शस्त्र बन जाता है। और प्रमाद तो हम क्षण क्षण में करते हैं। जीवों की हिंसा तो क्षण क्षण में होती है, और अगर जीवों की हिंसा होती है तो फिर निश्चित मानिए प्रमाद तो है ही। और प्रमाद है तो शस्त्र लाने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही शस्त्र बन जाते हैं, हम खुद ही अस्त्र बन जाते हैं, हम खुद ही शस्त्र बन जाते हैं। और खुद ही बन जाते हैं तो भावों से ही बन जाते हैं शस्त्र, और भावों से ही हम उनको दूर कर देते हैं। सब भावों का खेल है, हमने बताया ना। भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन, अब भावों ही भावों में भव के बंध काटता रहता मन। भावों की पगडंडी पर सरपट दौड़ा करता मन। तो भावों से ही हम मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं, भावों से ही हम पुण्य को प्राप्त करते रहते हैं, भावों से ही हम पाप का बंध करते रहते हैं। कहाँ कुछ करने जा रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो। भावों से ही पाप और पुण्य है। अगर हम चल रहे हैं तो हम चलते चलते भी पुण्यवान हो सकते हैं, और हम चलते चलते भी पापी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। चलते चलते नीचे ही इरियापद का पालन करने लगे तो हम ही पुण्यवान हो जाएं। हम खाते खाते भी पुण्यवान हो सकते हैं। शोध करके खाने लगे, कहीं कोई अंतराय ना आ जाए, जीव ना आ जाए, तो हमें पुण्य खाते खाते होने लगे, चलते चलते होने लगे, बोलते बोलते होने लगे। पुण्य और पाप मेरे ऊपर डिपेंड करता है, किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। और कोई हमें पुण्य और पाप नहीं करा सकता, हम अपने विचारों से ही करते हैं। इसलिए अपने विचार साफ हों तो कहीं भी कोई पाप नहीं है, और अपने विचार ही गलत हों, अपने
विचार ही गलत हो तो अपन सही में से भी गलत निकाल लेते हैं, सही में से भी गलत निकल आता है और गलत में से भी सही निकल आता है, अशुद्ध में से ही शुद्ध निकल आता है और कभी शुद्ध को अशुद्ध में मिला दिया जाता है। दोनों बातें। जब अफसर ने कहा अपने स्टेनो से रिश्वत नहीं लेना चाहिए, रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है, सभी जगह लिखा रहता है रिश्वत लेना अन्याय है। और फिर भी उसने रिश्वत ली और फिर बोला रिश्वत लेना अन्य आय है। हेलो, वो जो सही में से भी गलत निकाल सकता है। हमारा दिमाग गलत होना चाहिए, अगर दिमाग गलत है तो सही में से भी गलत निकाल दिया जाता है और दिमाग सही है तो गलत में से भी सही निकाल दिया जाता है। वो एक जन गा रहा था, मारने वाला है भगवान, और हमने मारने वाला भगवान तो भगवान शैतान है। हमने ऐसे गाओ, मारने वाला है शैतान, बचाने वाला है भगवान। अब वो तो ऐसे ही गा रहा था कि मारने वाला है भगवान, अब वो गलत में, वो सही में से भी गलत निकालता है। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है हम सही निकालें या गलत निकालें। हम जब सही होते हैं तो अपने आप ही सही विचार आने लगते हैं, और जब गलत होते हैं तो अपने आप सही में से भी गलत विचार निकलने लगते हैं। तो जब हम सही विचार हमारे अंदर आए तो हमारे अंदर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र हमारे दिमाग में प्रवेश नहीं करते, और जब गलत विचार में होते हैं तो हम शस्त्रधारी ही होते हैं, अस्त्रधारी ही होते हैं और पाप करने वाले ही होते हैं। इसलिए जब हम ऐसे विचार करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, और ये कहा है कि भगवान आपका जो स्मरण करता है वो बुद्धिमान, वो मतिमान, वो शीघ्र ही सारे भय से रहित हो जाता है। भाई भय किस बात का है ये तो बताइए, भय है किसको? भय कब होता है? भय तब होता है जब हमारे साथ कोई परिग्रह होता है, और जिसके पास परिग्रह नहीं है उसे कहीं भी डर नहीं है। जिसके पास परिग्रह नहीं है कहीं भी डर नहीं है। आप एक सोने का बिस्कुट जेब में रख करके रात को 12 बजे बाजार से निकलो, पीछे देखोगे, आगे देखोगे, न जाने कहां कहां देखोगे, और डरोगे सो अलग, चाहे भले ही कोई ना हो फिर भी डर होगा। और जब आपके पास कुछ भी ना हो आप निडर होके जाइए, कहीं भी डर नहीं है। भय है किस बात का? तो भय यहाँ जो बताया है भय मिटाने के लिए, तो अस्त्र शस्त्र आदि ये वाले भय हैं। ये तो वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक जगह लिखा है, निरावरण भासुरम विगत रागवी गोदयात् निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता। उन्होंने लिखा निराभरण भासुरम विगत रागवे गोदयात्। राग का वेग समाप्त होने के कारण आप निराभरण हैं, आपके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, सारे उससे रहित हैं। निरंबर यानी कोई भी आप श्रृंगार के आवरण नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि आप राग द्वेष से रहित हैं। निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता। निरंबर, कोई भी अंबर आपके ऊपर नहीं है, कोई भी वस्त्र आपके ऊपर नहीं है, फिर भी आप प्रकृति से सुंदर लग रहे हैं। निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता। प्रकृति रूप निर्दोष होने के कारण आप मनोहर लग रहे हैं, भले ही आपके ऊपर कोई भी अंबर नहीं है। निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंस्य हिंसाक्रमात्। आपने हिंसा के विचार को हटा दिया है, हिंसा के भाव को हटा दिया है, इसलिए आपके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। निरामिष सुतृप्तिमत विविध वेदनानां क्षयात्।
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि आपके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हिंसक भाव से और हिंसा से दोनों से रहित हैं। जिसके अंदर हिंसा के भाव होते हैं, जो डरपोक होता है, वे ही अस्त्र शस्त्र अपने पास रखा करते हैं। और जिन्हें कोई डर नहीं होता वे निडर हुआ करते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं होता। इसलिए अस्त्र शस्त्र निरोधक, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम ह्रम नमो नमो सिद्धाय यगनानम। ओम ह्रीम ह्रम नमो सिद्धाय यदनानम। अब यहाँ किसी मुनिराज को नमस्कार नहीं किया है, यहाँ कहा है सिद्धायतन। जो आयतन अनादिकाल से अकृत्रिम है, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये सिद्ध हैं। ऐसे अकृत्रिम सारे जिनालय सिद्धायतन, सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं। सिद्ध भगवान की प्रतिमा का रूप कैसा होता है? निराकार कैसा होता है? जिसमें कोई आकार नहीं होता। तुम बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। अगर निराकार होगा तो वो कटआउट नहीं हो जाएगा। और हमने प्रतिमा किसे कहते हैं क्या बताया था? प्रतिमा किसे कहते हैं? जिसमें 8 अंग और 8 उपांग होते हैं। अंग देखिए, हाथ, पांव, चेस्ट, पेट, पीठ, सिर, ये अंग हैं। और उपांग ये उंगली, आंखें, नाक, कान, ये उपांग हैं। ये नहीं होंगे तो वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा कैसे कही जाएगी? ऊपर विराजे ना सिद्ध भगवान नंदीश्वर में। तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा अनंत भगवान जैसी ही होती है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा अनंत भगवान जैसी ही होती है। अंतर इतना होता है, चिन्ह नहीं होता, सिर पे बाल नहीं होते। सिद्ध भगवान की प्रतिमा में सिर पे बाल नहीं होते। और किसी किसी प्रतिमा में हमने बाल भी देखे, किसी किसी प्रतिमा में, लेकिन बाल नहीं होते। और उसमें अष्टभ्रातिहार नहीं होते, भामंडल आदि नहीं होते, जो अनंत भगवान के होते हैं। सिद्ध भगवान के अष्टभ्रातिहार नहीं होते और चिन्ह नहीं होता, बस सिद्ध भगवान की प्रतिमा हो जाती है। तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा अनंत भगवान जैसी होती है। आंख, कान, नाक, मुंह सब होते हैं और अंग उपांग सब होते हैं, बस उनके चिन्ह नहीं होता और अष्टप्रातिहार नहीं होते। इससे पता चलता है कि ये प्रतिमा सिद्ध भगवान की है। इसलिए सिद्ध आयतन, जितने भी सिद्ध आयतन हैं, सिद्ध भगवान की प्रतिमा, सिद्ध जिनालय हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, वे सभी जिनालय कितने हैं? जमीन के नीचे कितने हैं अकृत्रिम जिनालय? 7,72,00,000। कितने हैं? 7,72,00,000। और उसमें एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। कितनी है? 108 इंटू कर लेना तो प्रतिमाएं निकल आएंगी। ऊपर कितने जिनालय हैं? 84,97,023 ऊपर जिनालय हैं, स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक 84,97,023। ये इतने ऊपर हैं। इनमें भी एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं। मध्यलोक में कितने हैं? 458। इन सबका जोड़ कर लीजिए और सबका जोड़ करके गुणा कर लीजिए तो अकृत्रिम जिनालय के भगवान निकल आएंगे। 500 रुपये का एक प्रश्न तो मिल ही गया। तो कहने का मतलब ऊपर 84,97,023, नीचे 7,72,00,000 और मध्यलोक में 458। ये इतने अकृत्रिम जिनालय होते हैं और इनमें अगर 108 का इंटू करके निकालें तो पूरे 3 लोक की अकृत्रिम प्रतिमाएं निकल आती हैं। इससे ये पता चलता है इतने अकृत्रिम जिनालय हैं। इन सभी को हम सभी मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम करते हैं। एक भगवान को नमस्कार करते हैं, कई कर्मों का नाश हो जाता है। एक भगवान का दर्शन करते हैं, कई कर्मों का नाश हो जाता है। एक भगवान को प्रणाम करते हैं, कई कर्मों का नाश हो जाता है।
जब इतने सारे भगवान को प्रणाम करेंगे तो कितने सारे कर्मों का नाश होगा। इसलिए हमें रोज तीनों लोक के अकृत्रिम कृत्रिम जिनालय, सभी जिनालयों में जितने भी जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब हैं उन सभी को हमें नमस्कार करना चाहिए। हम तो महार्घ में सबको कर देते हैं। हाँ, महार्घ में करने के पहले सवेरे उठ करके सबको याद करो। ऐसे नीचे 7,62,00,08,33,76,00,000 भगवान, ऊपर 94,97,023, इनमें इंटू करो 108 का, और यहाँ 458, इन सबको याद करके फिर सबको नमस्कार करो तो निश्चित है समय ज़्यादा लगेगा और अच्छा भाव भी लगेगा। तो यहाँ कहते हुए ऐसे मुनि, ऐसे अकृत्रिम जिनालय, इन सभी को हमने क्या किया? नमस्कार किया। रोज नमस्कार करिए। सारे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार कर लिया। अब ये सिद्धायतन में और भी चीज़ें आती हैं। समाधि स्थान, जहाँ जहाँ मुनियों की समाधि होती है, और समाधि के स्थान, शिखर जी सब आ गए, शिखर जी क्षेत्र आ गए। निर्वाण स्थान, शिखर जी, गिरनार जी, पावापुर, चंपापुर सब आ गए इसी में। और जितने भी सिद्धायतन है, सिद्ध स्थान है, सब आ गए इसमें। सबको हमने नमस्कार कर लिया। निर्वाण क्षेत्र, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय, जिनबिंब, ये सभी आ गए इसमें। तो इसलिए हमने सभी जिनालयों में जितने भी अकृत्रिम थे उनको नमस्कार कर लिया, जिनबिंब को नमस्कार कर लिया, निर्वाण स्थान और समाधि स्थान सबको नमस्कार कर लिया। अब कोई नहीं बचा। इसलिए ऐसी जाप करने से विशेष पुण्य का संचय होता है जब हम सारे भगवान को स्मरण करते हैं। आइए छंद का अर्थ देखने के लिए तैयार होते हैं। चित्र को खोलिए। चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान, और आदिनाथ भगवान बीच में विराजमान है, और चारों तरफ 8 भय दिखाए गए हैं कि ये 8 भय हुआ करते हैं। और 8 भयों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर हो सकते हैं? ये भी सही है कि बुद्धि से ही भय होते हैं। जब हम भय का स्मरण करते हैं तब हम खुद ही भयभीत हो जाते हैं, और जब हम भय का स्मरण नहीं करते, कोई निर्भय परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो सारे भय दूर हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति साथ में होता है तो डरपोक हो जाता है, मजबूत व्यक्ति साथ में होता है तो मजबूत हो जाता है। बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ रहा था, जिससे लड़ रहा था वो बच्चा उससे बड़ा था, और जो पिट रहा था वो बच्चा छोटा था। इतने में छोटे बच्चे को अपने पिताजी दिखाई दे गए। अब छोटा बच्चा शेर हो गया, ताकत आ गई। कहां से आई? पीछे से। ताकत आई कि नहीं? पावरफुल के साथ होते हैं, पावरफुल हमारे साथ होता है, ताकत आ जाती है। वैसे हमारी आंखें कमजोर हैं, और जैसे ही पावर लगता है तो आंखों में भी ताकत आ जाती है, दिमाग में भी ताकत आ जाती है। जब कोई बढ़िया चिंतन आता है तो दिमाग भी ताकतवर हो जाता है, और हमारे साथ कोई ताकतवर हो जाए तो हम में भी ताकत आती। तुम समझते क्या हो अपने आप को? फिर जेब शब्द निकलने लगते हैं, ताकतवर आ जाए। ताकतवर का साथ करना चाहिए, कमजोर का साथ करने से हम खुद ही कमजोर हो जाते हैं। वो एक ट्रैक्टर था, जब ट्रैक्टर जा रहा था तो लगभग 60-70 की स्पीड से इतनी तेजी जा रहा था। उनका ट्रैक्टर इतना तेज चलता है मुझे तो मालूम ही नहीं था। लेकिन जब ट्रैक्टर वहाँ से आया तो उसकी स्पीड लगभग 20 या 25 होगी। जब जा रहा था तब वो खाली था, भट्टे पे जा रहा था, ट्रॉली वहाँ खड़ी थी। कहाँ? भट्टे पर ईंटें लद गई। अब ट्रैक्टर लेके चला तो ऐसा चल रहा था जैसे हिल रहा हो, और पहले बहुत फास्ट चला था। विपिन जी समझ में आ रही?
जब हम ट्रैक्टर होते हैं तो हमारी स्पीड बहुत तेज होती है, और जब ट्रॉली लग जाए आ गई अब विपिन की सब समझ में आ गई। हाँ, बाद में समझ में आई। ट्यूबलाइट जरा देर में नहीं उठी आई है, थी, फोटो देख के नहीं आ रही थी। ट्यूबलाइट जरा देर में उठी है। तो ट्रैक्टर होते हैं तो हम मजबूत होते हैं, और कहीं भी दौड़ के कहीं भी चले जाएं, फिर स्पीड देखो तुम 60-70 की स्पीड होती है, और ट्रॉली लग जाए फिर देखो उसकी स्पीड ही डरपोक हो जाता है, आदमी ही डरपोक हो जाता है। और जब अकेला होता है तो मजबूत होता है, किसी से भी नहीं डरता। मोहल्ले में अकेला था तो मोहल्ले में सब डरते थे, अरे अब शादी हो गई वो चूहा भी डरा जाता है उसे। समझ में आई ट्रॉली में कितनी ताकत है। वो कमजोर है, कमजोर का साथ करने से ताकतवर भी कमजोर हो जाता है, और ताकतवर का साथ करने से कमजोर भी ताकतवर हो जाता है। इसलिए ताकतवर का साथ करिए। ताकतवर कौन है? भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है। इनकी ताकत के सामने सबकी ताकत फेल है। सारी दुनिया की ताकत मिल जाए, जब बहुत सारा धन होता है, वैभव होता है, सब होता है, और जब उसे वैराग्य आए तो सारा धरा रह जाता है। वो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, और जब वैराग्य आया तो सारी ताकतें धरी रह गई, और उस वैराग्य की ताकत सबसे ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि वैराग्य के साथ भगवान थे। बस भगवान साथ में हो तो फिर कहीं भी डर नहीं है। तुम कहीं चोरी करने जाओ और तुम्हारे साथ भगवान हो तो आराम से चोरी कर लोगी, और कहीं और कोई रहा तो डर जाओगी। एक व्यक्ति ने कपड़े की दुकान में 5 बार चोरी की, और 5वीं बार पकड़ा गया। 4 बार नहीं पकड़ा गया, 5वीं बार पकड़ा गया। जब 5वीं बार पकड़ा गया तो पुलिस वाले ने पूछा, तू एक ही दुकान में 5 बार चोरी करने क्यों आया? एक ही बार कर ले जाता। बोले, मेरी पत्नी को साड़ी ही पसंद नहीं आ रही थी, 5 बार चोरी करनी पड़ी, और 5वीं बार वो पकड़ गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर व्यक्ति के साथ ताकतवर हो तो व्यक्ति मजबूत होता है, और अगर कमजोर हो तो व्यक्ति कमजोर होता है। इसलिए ताकतवर की संगति करो। ताकतवर की संगति करोगे मजबूत रहोगे, डर नहीं रहेगा, मजबूत रहोगे। और अगर कमजोर का साथ किया तो कमजोरी होना स्वाभाविक है। इसलिए कमजोर नहीं, ताकतवर होना चाहिए। चित्र में यही दर्शाया है, 8 भय दिखाए हैं। मत्तत द्विपेंद्र, पहला भय मत्तत उन्मत्त, द्विपेंद्र हाथी, उन्मत्त हाथी, पागल हाथी, पहला भय। दूसरा भय मृगराज शेर, दावानल जंगल का भय, अहि सांप, सांप का भय, संग्राम युद्ध का भय, वारिधि समुद्र का भय, महोदर जलोदर, जलोदर का भय, बंधन और बंधन, मोह का बंधन सबसे खतरनाक। हमने बताया था कल, बंध में निर्बंध हूँ मैं, चेतना का छंद हूँ मैं, बंध में निर्बंध हूँ मैं, चेतना का छंद हूँ मैं, समय ने जिसकी उतारी आरती वो छंद हूँ मैं हूँ क्या? दुनिया आरती उतारे, मैं ऐसा शुद्धात्म तत्व हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। बंध में बना हुआ हूँ फिर भी निर्बंध हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। किसका डर करें? कौन डरता है? जब मोह खत्म हो जाता है तो सारा डर धरा रह जाता है, और जब मोह चढ़ जाता है तो व्यक्ति कदम कदम पर डरता है। मोह ना हो, वो निडर है। क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? जब सिकंदर ने मुनि महाराज को बुलाया, कल्याण मुनि को, तो मुनि महाराज ने कहा, हम किसी के पास नहीं जाते, होंगे तुम्हारे राजा, मेरे राजा नहीं है, हम अपने मन के राजा हैं, तुम्हारे राजा होंगे।
सेनापति ने कहा राजा तुम्हारी गर्दन काट सकता है, राजा तुम्हें बंदी बना सकता है, कह देना राजा से मैं नहीं आता हूं, दुनिया तुम्हारी गुलाम होगी, मैं वो हूं कि दुनिया मेरी गुलाम है, हम किसी के गुलाम नहीं है। जब उसने ये कहा कल्याण मुनि ने, तो वो सेनापति तो गुस्से में आ गया। उसने कहा हम राजा को बुला के लाते हैं। आप राजा के सामने ले गए, बोले राजा तुम्हारी गर्दन काट सकता है, तो बोले हम भी उस गर्दन को कटते हुए देखेंगे। यानी उसने ये कहा कि मेरी गर्दन नहीं कटेगी, हम भी उस गर्दन को कटते हुए देखेंगे कि गर्दन कैसे कटती है। तो जब सिकंदर के सामने कल्याण मुनि पहुंचे तो सिकंदर भी घबरा गया उन्हें देखकर। जिसके सामने दुनिया घबराती थी वो उनके सामने घबरा गया जो मुनिराज थे, क्योंकि वो निडर थे और वो डरपोक था। राजा डरपोक था लेकिन वो निडर थे। निडर के सामने डरपोक डर जाते हैं। आज आचार्य मानतुंग के सामने राजा भोज भी कांप गया, उसकी भी हालत खराब हो गई क्योंकि वो निडर थी। निडर व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, उससे सारी दुनिया डरती है। इसलिए महाराज से कौन कौन डरते हैं? बोले सब डरते हैं। महाराज से सब डरते हैं, महाराज किसी से नहीं डरते। उन्हें किससे डरना है? उन्हें किसी से नहीं डरना है। अब क्यों नहीं डरना है? क्योंकि महाराज के पास वो है जिसने सारे डर समाप्त कर दिए हैं। इसलिए महाराज भी किसी से नहीं डरते। हम यही कहना चाहते हैं, साथ उसी का करो। बंधनोत्तम बंधन, और ये बंधन इतने तीव्र बंधे जाते हैं कि न जाने कितने जन्मों तक बंधे रहते हैं, कितने जन्मों तक बंधे रहते हैं, और कितने जन्मों तक बन जाते हैं ये नहीं मालूम। आज हमने मोह के कारण किसी को अपना समझ लिया है, कल वो फिर अपन को मिलेगा, परसों फिर अपन को मिलेगा, आगे फिर अपन को वो मिलता चला जाएगा, वही मिलेगा, वही मिलेगा। और कोई भी पुरुष नहीं चाहता आज जो हमें पत्नी मिली अगले जन्म में यही मिले, कोई भी पुरुष नहीं चाहता। महिलाएं तो चाहती हैं यही मिले। भगवान के सामने दोनों प्रार्थना कर रहे थे, पति पत्नी। अबे कई पुरुष ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं, आप कह रहे दोनों पति पत्नी दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो पति ने पूछा कि तुमने भगवान से क्या मांगा? तो वो पत्नी बोली मैंने भगवान से ये मांगा कि 7 जन्म तक हमें यही मिले। तो पति तो बड़ा परेशान हो गया। तो बोले, पत्नी ने भी पूछा तुमने हाथ जोड़ के भगवान से क्या मांगा? बोले हमने ये मांगा 7वां जन्म मेरा यही हो, आगे ये ना मिले, ये मेरा 7वां ही जन्म हो, लास्ट हो। हम किसी को अपना समझ लेते हैं, फिर वो अपना ही अपना बना रहता है। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है कि किसी को भी अपना ना समझो, अकेला ही तू आता है और अकेला ही जाएगा। फिर काहे के लिए झमेला करता है? फिर किसके लिए कहता है कि किसको अपना बनाता है? कोई अपना नहीं आता, सब अपने अपने ही आते हैं। वो कहते हैं ना, कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना, कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना, जिसे कह के मर जाते मगर वो भी नहीं अपना, कहे किसको यहाँ अपना कोई भी है नहीं अपना। जबरदस्ती अपने बना लिए, यही अपराध है और यही दुख का कारण है। अगर किसी को अपना न बनाए तो दुख कहीं है ही
नहीं। और तुमने किसी को अपना नहीं बनाया तो सब तुम्हें अपना बना लेंगे, सब तुम्हें अपना बना लेंगे। और तुमने किसी को भी अपना बनाया तो सब तुम्हें भगा देंगे, अपना नहीं बनाएंगे। अच्छा बताओ, हमने तुम्हें अपना बनाया है कि नहीं? हमने किसी को भी अपना नहीं बनाया। अपने घर वालों को अपना नहीं बनाया, अपने माँ बाप को अपना नहीं बनाया, तो तुम्हें क्या बनाएंगे? विचार करो। जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको अपना नहीं बनाया तो तुम्हें क्या अपना बनाएंगे? हमने किसी को अपना नहीं बनाया, फिर भी सारी दुनिया मुझे अपना बनाती है। मुझे तुम्हें अपना बनाने में कोई लाभ नहीं है, तुम्हें मुझे अपना बनाने में बहुत लाभ है। मुझे तुम्हें अपना बनाने में कोई लाभ नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे अपना बनाने में लाभ ही लाभ है। हानि किधर है? अपने ही है। तुम तो अपना ही बनाना चाहते हो। हर व्यक्ति मजबूत को ही पकड़ना चाहता है, क्योंकि जानता है कि मजबूत को पकड़ लेंगे तो हम भी मजबूत हो जाएंगे। मिर्ची गुब्बारे में तो लगना चाहती है, गैस के गुब्बारे में, क्योंकि वो जानती है हम इससे बन गए तो हम भी आकाश की ऊंचाइयों को देख सकते हैं, और हम इससे नहीं बंधे तो हम नहीं पड़े रहेंगे, ये उड़ जाएगा। इसलिए मिर्ची तो बंधना चाहती है और जानती है कि हम अगर बंध गए तो आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए चींटी यहां से शिखर जी नहीं जा सकती, कितनी भी ताकत लगा ले, वो जिंदगी भर चलती रहे तो भी शिखर जी नहीं पहुंच सकती। लेकिन एक बार किसी की शर्ट पे चढ़ जाए तो शिखर जी जा सकती है। बस ऐसे ही समझिए, आप मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन आप कोई महाराज के चरण पकड़ लें तो निश्चित मोक्ष जा सकते हैं। ऐसे समझिए, चींटी नहीं जा सकती शिखर जी, लेकिन शिखर जी जा सकती है, पार्श्वनाथ की टोक तक जा सकती है। अगर तुम्हारी शर्ट पर चढ़ जाए तो जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। महाराज एक्टर तो एक है, लेकिन एक्टर नहीं बहुत है। इसलिए तस्यासु नाश, तो यहाँ कहते 8 बंधन है। ये 8 क्या है? बंधन। ये 8 बंधन है, तो कहते हैं तस्य, उसके, आशु, शीघ्र ही, नाश, नाशम, नाश को, उपयाति, प्राप्त होते हैं। उसके बंधन, ये 8 बंधन शीघ्र ही नाश हो जाते हैं। भयम भी एव, भय भी डर के मारे भाग जाते हैं। भय भी भय के कारण भाग जाते हैं। किसके? यस, जो, तावकम, आपकी, तावकम, जो, स्तवम, आपका स्तवन, इमम, यहां पर, मतिमान, बुद्धिमान, अधीते, आपका यह स्तोत्र जो व्यक्ति पढ़ता है, जो व्यक्ति इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह व्यक्ति शीघ्र ही ऐसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। सब लोग पढ़िए, आपको फिर कोई भी डरा नहीं सकेगा। ये पढ़ोगे भक्तामर तो आपको कोई भी डरा नहीं सकेगा। ना मृत्यु डरा सकेगी, ना कोई व्यक्ति डरा सकेगा, ना कोई जानवर डरा सकेगा, और ना ही कोई आग अथवा शेर आदि डरा सकेगा। कोई नहीं डरा सकता है जब आप ये स्तोत्र पढ़ेंगे। तो इस स्तोत्र से कई भय मिट जाते हैं, सारे भय मिट जाते हैं, और भगवान जिसके साथ है फिर तो डर मिट ही जाता है। भगवान को साथ करना है, किस किस को करना है? अपने साथ। सवेरे उठ करके पहले भगवान की पूजा किया करो, और जब भगवान की पूजा करोगे तो धीरे धीरे भगवान नजरों से तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। भगवान का प्रवेश करने का द्वार आंखें हैं। जब भगवान के सामने जाएं, आंख खोल के खड़े हो जाएं, और धीरे धीरे भगवान आपके आंखों के अंदर प्रवेश कर जाएगा। फिर आंख बंद कर ले तो आपको हृदय पे नजर आएगा। आंख खोले रहें, एकदम खोले रहें, एक तक देखते रहें, 3 मिनट तक देखें। 3 मिनट में व्यक्ति का कनेक्शन जुड़ता है, 1 मिनट में नहीं जुड़ता। 3 मिनट तक एक तक भगवान को देखते रहें,
फिर कनेक्शन ऐसा जुड़ेगा, हम आपको उदाहरण बता दें, कनेक्शन ऐसा जुड़ेगा, आप बहुत सारे विचार लेकर के आइए, बहुत सारे विचार, मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 12 बजे ऑफिस जाना है, आदि आदि बहुत सारे विचार दिमाग में लेके आइए। 3 मिनट तक भगवान को एक टक देखिए, सारे विचार साफ हो जाएंगे। 3 मिनट में जैसे ही तुमने भगवान को एक टक उनकी आंखों में देखा, 3 मिनट में ये सारे विचार ध्वस्त हो जाएंगे और 3 मिनट बाद आप देखेंगे आपके अंदर कोई भी विचार नहीं है, सारे विचार खत्म हो जाएंगे। इसे कहते हैं दर्शन, क्योंकि 3 मिनट बाद वो ईश्वर तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया और आंखों के द्वारा ईश्वर जब प्रवेश कर गया है तो उसके अंदर कोई विचार नहीं है, तो तुम्हारे भी सारे विचार समाप्त हो जाएंगे। इसे कहते हैं दर्शन। 3 मिनट में कनेक्ट होते हैं। आप किसी को भी कनेक्ट करना है तो जैसे कि रेकी देता है तो 3 मिनट लगते हैं कम से कम, तब जाकर के वो रेकी उसके ऊपर काम करती है। हाँ, सामने बैठ जाइए उधर को मुंह करके, और मुझे ये सोचना है, मुझे ये करना है कि तुम मेरी तरफ देखो, लेकिन हमने तुमसे कहा नहीं है, हम तुम्हें जानते नहीं है, और तुम मेरी तरफ देखने लगोगे 3 मिनट बाद। वो रेकी है, ये भी ऐसी है, देखा जाता है उसकी तरफ, वो तो उधर देख रहा है, हम उसे उधर ही देखने दो। 3 मिनट बाद वो अपने आप पीछे देखने लगेगा कि पीछे कौन है। इसे रेकी कहते हैं। तो हम ये कहें कि हम भगवान से जब नजर मिलाते हैं 3 मिनट के लिए, तो हम शून्य हो जाते हैं। 3 मिनट में शून्य होने के बाद आप भी शून्य हो जाएंगे, सारे डर समाप्त हो जाएंगे, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, और आप महसूस करेंगे कि हम भगवान की तरह हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। इतनी शांति कहाँ से आ गई? ये तभी आएगी जब आप भगवान के सामने पहुंचेंगे तब। आप कहें हम चित्र के सामने बैठ जाएंगे, नहीं आएगी, भगवान की प्रतिमा के ही सामने आएगी। और भगवान अगर साक्षात हो तो 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो 1 मिनट में ही काम हो जाएगा। अगर मुनिराज सामने हो तो 1 मिनट में ही काम हो जाएगा, मुनिराज सामने ना हो तो 3 मिनट तो 3 मिनट लगेंगे। इसलिए हमें भगवान का पहले दर्शन करना चाहिए, और भगवान के सामने कोई ऐसा काम करो कि भगवान के सामने तुम्हें 1 घंटे तक खड़े रहने का अवसर मिले, वो करो। क्या करोगे? दर्शन 2 मिनट में हो जाएगा, 9 बार नमोकार मंत्र 2 मिनट में हो जाएगा, अभिषेक 5 मिनट में हो जाएगा। 1 घंटे कैसे खड़े रहोगे? और जिसके सामने तुम 1 घंटे खड़े रहे हो वो तुम्हारी नजर में आ जाता है, और तुम भी उसके नजर में आ जाते हो। आप महाराज के पास रोज आइए, 1 घंटे भैया वृत्ति करिए, 1 घंटे महाराज को हार में खड़े रहिए सामने। आप 20 साल भी बाद भी महाराज के पास जाओगे, महाराज तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम भोपाल से आए हो। कैसे पहचान गए? और फिर और कोई आएगा तो उसे बताना पड़ेगा कि हम भोपाल से आए। लेकिन जो 1 घंटे आहार में सामने खड़ा होता है, और जो 1 घंटे भैया वृत्ति में सामने सामने रहता है, और जो तत्व चर्चा करता है, वो व्यक्ति 20 साल बाद भी स्मरण में रहता है। और तुम भगवान को अपना स्मरण कराना चाहते हो 2 मिनट में? वो तुम जैसे 36 आते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, 1-1 घंटे नहीं, 2-2 घंटे खड़े रहो भगवान के सामने, देखते रहो। और देखते देखते तुम्हारा मन खो जाए तो समझना चाहिए, वो कहते हैं ना, बड़े व्यक्ति पहले पहल नहीं करते, बड़े व्यक्ति पहले पहल नहीं करते। बड़ा पहाड़ हो, वो तुम्हें आवाज नहीं लगाता, पहले तुम आवाज लगाते हो, फिर उधर से आवाज आती है। पहले तुम आवाज लगाते हो जंगल में, फिर पहाड़ से आवाज रिटर्न आती है। ऐसे ही वे बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पहले तुम चिल्लाओ, फिर उधर से आवाज आएगी, और उधर से एक बार आवाज आ गई, तुम फिर मोक्ष जाना तय है, बिल्कुल फाइनल है। एक बार वहां से आवाज आ जाएगी, तुम्हें 1000 बार लगानी पड़ेगी,
हो सकता है उनके कान तक ना पहुंचे, हो सकता है तुम्हारी आवाज तुम धीरे धीरे पढ़ते रहे, मन में पढ़ते रहे, उसे सुनाई नहीं देगी। गाओ, बढ़िया स्वर में गाओ, उसे बढ़िया आवाज पसंद है। बोले मेरा कंठ ही खराब है, कोई बात नहीं, फिर मन से गाओ। अगर आवाज खराब है तो मन से गाओ, आवाज अच्छी है तो बढ़िया गाओ, इतना सुंदर गाओ कि भगवान सुनकर के प्रसन्न हो जाए। बस एक बार भी प्रसन्न नहीं तो हो जाए। तुमरी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार, हाँ हाँ डूबो जात नेक निहार निकार। जरा सी मेरी ओर देख लो एक बार उसने देख क्या लिया, तुम्हारा काम हो गया। एक बार दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, विधान करना पड़ता है, पूजन करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए करिए, करते रहिए, और करते रहोगे तो निश्चित एक दिन सफल हो गई। हमने कहा था ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। ट्राई करते रहिए, करते रहिए, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो आएगा फल। इसलिए निरंतर करते रहिए। हम पूजन करना सीखें, और पूजन करोगे तो भगवान के सामने 1 घंटे खड़े हो सकोगे, और वरना एक दिन विधान में खड़े हो गए तो टेंशन में आ जाओगे कि इतनी देर लग रही, जल्दी खत्म करवाओ, इतनी देर लग रही, जल्दी खत्म करवाओ। और अगर आपने अभ्यास कर लिया 1 घंटे भगवान की पूजन की, तो निश्चित है भगवान का गुणगान गाते गाते भगवान का स्मरण आ जाएगा, और भगवान का स्मरण आते आते भगवान की भी समझ में आ जाएगी। उन्हें तो सारी दुनिया दिखाई दे रही है, तीनों लोग दिखाई दे रहा है, कौन भाव से पूजन करता है, कौन कैसे करता है, और कौन कितने मनोयोग से करता है, उन्हें सब मालूम है। और जिसने मनोयोग सीखी उसी को ही वो बुला लेते हैं, चलो भैया आ जाओ। इसलिए हम ये कहें कि आराधना करिए, पूजन करिए, और पूजन में हमने बताया ही भाव पूर्वक होना चाहिए। कैसी? भाव पूर्वक। भाव पूर्वक नहीं हुई तो आप फिर पूजन में कोई आनंद नहीं है। जब तक रस ना हो, सब्जी और फल में क्या अंतर है? सब्जी और फल में क्या अंतर है? महंगा कौन मिलते हैं, महंगे कौन आते हैं? फल। सब्जी सस्ती आती है। क्यों आती है? सब्जी उसे कहते हैं जिसमें मसाले बाहर से डाले जाते हैं, जिसमें स्वाद बाहर से डाला जाता है। फल वो होता है भीतर से निकाला जाता है, भीतर से रस भीतर से निकलता है, और यहां रस बाहर से डाला जाता है। जितने की सब्जी लाओगे तो जितने के मसाले डालोगे, घी डालोगे तो फल के बराबर हो जाएगी। लेकिन हम उन लोगों को बड़ा बेवकूफ समझते हैं, वे फल की ही सब्जी बना देते हैं। एप्पल की सब्जी बना दी, अरे एप्पल तो वैसे ही मीठा था, वो तो वैसे ही स्वादिष्ट था, वे उसको भी नमकीन बना देते हैं। व्यक्ति को बढ़िया सी जिंदगी मिली, उसे भी बेकार कर लेते हैं। इतनी बढ़िया जिंदगी मिली है, खुशनुमा, और इधर उधर के मसाले डाल करके उसको भी बीमार बना लिए। तो तब हंसी आती है जब फल को भी सब्जी बना ली, पके केले की सब्जी बना ली। अब काय के लिए ऐसी सब्जी बनाई, वो तो वैसे ही खा लेते। लेकिन लोग हैं जिन लोगों को अपनी खुशनुमा जिंदगी रास नहीं आती, वे इधर उधर दिमाग लगा के बेकार बना लेते हैं। और कई लोग कच्चे आम को पका बना लेते हैं, भुस में डाल के, गेहूं में डाल के। तो वे लोग बढ़िया है कि लाए तो कच्चा थे और बना लिया पका। जिंदगी आई तो सब्जी थी और बना लिया फल। ये है खुशनुमा। जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, गुरुओं की छांव में बैठते हैं, सेवा करते हैं, वे अपनी सब्जी को फल बना लेते हैं। और जो लोग घर में घुस जाते हैं, वे लोग फल को भी सब्जी बना देते हैं। इसलिए
सब्जी को फल बनाओ। जिंदगी सब्जी की तरह मिली है, इसे फल बनाओ, इसमें से रस निकालो, रस लाओ। जो अंदर से रस निकलता है आनंददायी है। कुएं में सिंटेक्स की टंकी में यही अंतर है, सिंटेक्स की टंकी में पानी बाहर से डाला जाता है और कुएं से पानी निकाला जाता है। इसलिए महाराज कुएं का पानी पी लेते हैं, टंकी का पानी तो कपड़ा धोने के काम आता है, पोंछा लगाने के काम आता है, पीने के काम नहीं आता। इसलिए महाराज का जीवन जीने के काम आता है, तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं है। तुम्हारे जीवन से कोई जीने की सीख नहीं मिलती, और महाराज के जीवन से जीने की सीख मिलती है। वे सिंटेक्स की टंकी नहीं है, वे कुएं का जल है। इससे धुलते भी हैं और पी करके आनंद भी, मौज भी है। इसलिए हमें सिंटेक्स की टंकी नहीं बन करके कुएं का पानी बनना है। कुएं का जल पीने के योग्य है, सब महाराज पीते हैं, भगवान भी कुएं के जल ही पसंद करते हैं, वे भी सिंटेक्स की टंकी का पसंद नहीं करते। तो इसलिए हम ये कहें कि तस्यासु नाश, 8 बंधन, ये 8 बंधन है। और 8 बंधन, हाथी का डर, हाथी का भय, बंधनी भय, हाथी का भय, शेर का भय, जंगल की अग्नि का भय, और सर्प का भय, सांप का भय, संग्राम, युद्ध, और बारिधि समुद्र, महोदर, जलोदर, रोग, और बंधनोत्तम। ध्यान रहे ये रोग भी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी जीवनचर्या को गलत बनाए हुए हैं। अगर आप सवेरे उठ करके भगवान का स्मरण करें, आधे रोग तो वैसे ही ठीक हो जाएं, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते, वो दवाई खाना चाहते हैं। हाँ, दवाई खा लो, और स्मरण नहीं करना चाहते। वे सारे रोगों की दवाएं, वे सारे रोगों को दवा दें, उनको स्मरण नहीं करना चाहते, वो दवाई खाना चाहते हैं, और दवाई खा करके और बीमार हो जाते हैं। दवाई एक को ठीक करती है, दूसरा तैयार कर देती है, दूसरा इन्फेक्शन तैयार हो जाता है। उसको स्मरण नहीं करना चाहते, वे जिस सारे रोग ही दबा देते हैं, उनको नहीं करते। और उनको स्मरण नहीं करना चाहते, उनको स्मरण करिए, आप अपने आप स्वस्थता महसूस करेंगे। और वरना आप कितने बीमार रहते हैं ये तो भगवान ही जाने। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर है, भगवान ही मालिक है, डॉक्टर के पास तो कोई जाए ही नहीं, कोई भी ना जाए अगर भला आदमी हो तो, क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर है। पहले नब्ज देख करके बता देते थे, अब तो भी 2-5 हज़ार रुपया खर्च करके फिर बताएंगे। और डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर, वो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब आपने खांसी की दवाई दी थी, वो तो बंद हो गई, लेकिन सांस चलने लगी। बोले एक दवाई और ले जाओ। अब डॉक्टर साहब तो अभी तो है ही नहीं है। डॉक्टर तो डॉक्टर हैं, बोले एक दवाई, एक पुड़िया और ले जाओ, झंझट खत्म। अब की बार सांस बंद होगी, अब की बार खांसी नहीं, खांसी तो हो ही गई। तो ये डॉक्टर ऐसे ही है, यानी कौन सी दे दें, और रिएक्शन हो जाए तो डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, बिगड़ेगा तो मरीज का ही बिगड़ना है। सारे दुख हैं सब मरीज को ही हैं। और हम ये कहते हैं भगवान का स्मरण करिए, गुणगान करिए, सारे रोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सबसे बड़ी दवा भगवान की स्मृति है, भगवान का स्मरण, भगवान का यशगान, भगवान का गुणगान सबसे बड़ी दवा है। लेकिन बढ़िया ढंग से करिए, भक्ति से करिए, देखिए कई रोग ठीक हो जाएंगे। तो कहते हैं तस्यासु, उसके शीघ्र ही नाश, ये भय नाश को प्राप्त होते हैं। भय भी भय के कारण भाग जाते हैं। यस जो तावकम स्तवम, जो आपकी वह स्तुति, आपके वह स्तुति का, आपके स्तवन को मतिमान बुद्धिमान जो उसे पढ़ते हैं, उनके सारे भय शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ ये कहा 8 भय मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर साहब अब आए हैं, डॉक्टर की बात निकल गई।
आपने भी ऐसे समय कई जगह सारे भय मुक्त हो जाओ। डॉक्टर तो डॉक्टर न जाने क्या कर दी। हम फिर कह रहे हैं डॉक्टरों से तो भगवान ही बचाए। अरे डॉक्टर बचाता है और भगवान ही डॉक्टर से बचा सकता है। डॉक्टरों की भगवान से बड़ी अच्छी दोस्ती है। डॉक्टरों की भगवान से बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो कहते हैं तुम भगवान के पास नहीं गए तो भगवान कहते हैं हम तुम्हें डॉक्टर के पास भेज देंगे। अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो हम डॉक्टर के पास भेज देंगे। और डॉक्टर कहता है तुम मेरे पास नहीं है तो हम तुम्हें। बड़ी अच्छी दोस्ती इनकी, साठगांठ है दोनों की। तो वहां नहीं गए तो वहां भेज देते हैं और वहां से वो वहां भेज देते हैं। इसलिए डॉक्टरों से तो भगवान ही बचाए और भगवान ही डॉक्टर से बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। बाकी तो सब डॉक्टर के पास ही भेज देते हैं। दो लोगों से कभी ना बिगाड़े। भगवान से बिगाड़ी तो वहाँ भेजता है और इनसे बिगाड़ी तो दोनों खतरनाक लोग हैं। तो इसलिए यहाँ ये कहते हैं भगवान 8 भयों से वो मुक्त हो जाता है जिसने आपके यह स्तवन को जो आपके यह स्तवन को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, मन से पढ़ता है। जो बुद्धिमान आपका यह स्तोत्र मन से पढ़ता है वो इन 8 भयों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ही भय से बचा सकता है। आइए छंद देखते हैं। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान जिन्हें नित्य ठोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन रही हो, हृदय में सुन रही हो। हाथी शेर महावन अग्नि सांप समंदर भारी युद्ध भूमि व रोग जलोदर बंधन ये भयकारी। हे प्रभु बुद्धिमान नर तेरी गुणमय स्तुति पढ़ते नष्ट करेंगे सारे बंधन निर्भय हुए विचरते। बताते मान दोगे भगवान मान कर घरो हृदय में आन यही सब कर्म निवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन रही हो, हृदय में सुन रही हो। हाथी शेर बंधक सांप दावानल भूमि रखवारी महोदक पाप के हैं फल। शीघ्र ही इनके भयों से मुक्त होते हैं। हे प्रभु गुण से युक्त होते हैं। आदि प्रभु का गान करो नित्य करो नमन करो नमन। आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव ने पावन आदिनाथ गुरु मान तुमको करो नमन। हे भक्तामर है प्यारा तो सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। सांप दवानल हाथी युद्ध शेर समुद्र महोदर बंद। सांप दवानल हाथी युद्ध शेर समुंदर महोदर बंद। 8 भय भयकारी है ये 8 भय भयकारी है। 8 भय भयकारी है 8 भय भयकारी है। जो तव स्तवन पढ़ता है भय से मुक्ति वरता है। जो तब स्तवन पढ़ता है भव से मुक्ति वरता है। ओ तेरी तुझसे निर्भयता है
रम नमो सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम रम नमो सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम रम नमो सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम रम नमो सिद्धाय ओम दनानम ह्रीम रम नमो सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम रम नमो सिद्धाय ओम दनानम ह्रीम रम नमो सिद्धाय दनानम ओम 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 ह्रीम रम नमो सिद्धाय ओम दनानम ह्रीम रम नमो सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम रम नमो सिद्धाय ओम दनानम ह्रीम रम नमो सिद्धाय दनानम ओम 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 ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः 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 ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जब बोले कज्जारा श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की की जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। महामुनिराज की महामुनिराज की महामुनिराज की। कल भक्तामर का अंतिम 48वां छंद है और उसके बाद समय होगा तो 4 छंद और बताए जाएंगे जो किताब में है। लास्ट पर उसका अर्थ भावार्थ बताइए। 6 तारीख को भक्तामर जी महामंडल विधान के